अकाउंट करंट मेनली डेटर्स का अकाउंट है विद इंटरेस्ट कॉलम, कि एक इंटरेस्ट का कॉलम भी हम बना लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि भैया ड्यू डेट के बाद में ये जल्दी पेमेंट करने पर जो इंटरेस्ट लेना देना है उसका बैलेंस भी साथ में चलता रहे, क्योंकि एक एक ट्रांजेक्शन के साथ में इंटरेस्ट कई बार सेटल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। In case there are several transactions between two parties, it will be necessary to take into account the quotient of interest beside ensuring the correctness of amount due by one party to another. तो जो पैसा लेना देना है उसके साथ साथ हमें क्या पता चलना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि भैया कितना इंटरेस्ट लेना या देना है। It will be appropriate in such a case that each party should send a statement of account to the other party instead of settling each transaction individually. प्रैक्टिकली पता है क्या होता है, माल खरीदा बेचा, खरीदा पेमेंट करा, खरीदा पेमेंट करा, खरीदा पेमेंट करा, बेचा, ऐसा चलता रहता है आपस में। तो ऐसा नहीं होता उस वाले ट्रांजेक्शन को सेटल करेंगे, चलता ही है कि चल 10,000 रुपए दे दिए और सामान मंगाया 15,000 दे दिए, ऐसे चलता रहता है साहब। तो फाइनल सेटलमेंट कई बार इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की नहीं हो पाती है। Such a statement when rendered in the form of an account by one party to another, duly settling out in chronological order, मतलब हम क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट दूसरे को भेजते हैं और डिटेल ट्रांजैक्शन की लिखते हैं डेट वाइज, साथ ही इंटरेस्ट भी लिखते हैं कि कितना ट्रांजैक्शन का अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है। The main heading of accounting preceded by the name of party to the whom it is rendered. जैसे मान लिया मैंने रमेश को भेजा अकाउंट, तो लिखा है कि आप नाम लिखेंगे रमेश, मेरा नाम प्रदीप है, मैंने रमेश को बनाकर भेजा तो मैं लिखूंगा रमेश इन अकाउंट करंट विद प्रदीप। तो यहां लिखा है जिसको बनाकर भेज रहे हो उसका नाम पहले लिखो और जो बना रहा है वो नाम बाद में लिखेगा। जैसे ए बी को भेज रहा है तो ए बी को भेज रहा है तो क्या लिखेगा, बी का अकाउंट बनाएगा ना ये, तो बी इन अकाउंट करंट विद ए। तो जिसका पहले नाम है उसका अकाउंट है, जिसका बाद में नाम है वो बनाकर भेज रहा है। तो अकाउंट करंट कौन भेजता है, प्रिंसिपल एजेंट को, कंसाइनर कंसाइनी को, सप्लायर कस्टमर को, या आपस में कोवेंचरर। हमारा एक चैप्टर होता है जॉइंट वेंचर, उसमें हमारे पास वैसे इसमें अलग अलग मेथड है, फॉरवर्ड मेथड, बैकवर्ड मेथड, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा फॉरवर्ड मेथड चलता है। फॉरवर्ड मेथड ज्यादा चलता है। फॉरवर्ड मेथड में भी अलग अलग मेथड है। फॉरवर्ड मेथड में भी हम लोग इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं या प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड मेथड सीख रहे हैं और फॉरवर्ड में दो मेथड हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकाला जाए, इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, या दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। दो मेथड है फॉरवर्ड मेथड में भी। तो हम पहले क्या सीखते हैं, इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट बाय इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड, और वो भी फॉरवर्ड के अंदर हम सीख रहे हैं। इस मेथड में हम इंटरेस्ट निकालते हैं इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पर। तो सबसे पहले हम डेज कैलकुलेट करते हैं, ड्यू डेट से लेकर ट्रांजैक्शन जिस दिन हम ये अकाउंट बना रहे हैं उस दिन तक का, मतलब एक ड्यू डेट है और जिस दिन हमें ये अकाउंट बनाकर दे रहे हैं उस दिन तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्या, सबसे पहले हेडिंग डालनी पड़ेगी अकाउंट की, जिस पार्टी का नाम है अकाउंट बना रहे हो पहले उसका नाम, जो पार्टी बना रही है उसका नाम एंड में। फॉर एग्जाम्पल ए बी को बना रहा है तो हम ए बी को बनाकर भेज रहा है तो हम क्या लिखेंगे, बी इन अकाउंट करंट विद ए। और हम क्या करेंगे, डेट, ड्यू डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट ड्यू डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये तो एक नॉर्मल अकाउंट की बात हो गई जैसे डेटर्स अकाउंट होता है। इसके अलावा दो कॉलम और बनाएंगे, डेज और इंटरेस्ट। तो ये पूरा फॉर्मेट रहेगा। हमें क्या करना है, हर एक ट्रांजैक्शन को
लिखेंगे डेबिट या क्रेडिट, जहां पर आना चाहिए ट्रांजैक्शन को लिख देंगे। ड्यू डेट लिखेंगे ट्रांजैक्शन की हर एक डेट, जैसे कई बार क्या होता है माल बेचा आज, ड्यू डेट है 10 दिन बाद, महीने बाद तो ड्यू डेट, कुछ भी नहीं बताया तो सेम ड्यू डेट लिख देंगे। जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना, ओपनिंग बैलेंस पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, तो उस पर ड्यू डेट पिछले महीने की डालेंगे, लास्ट डेट। जैसे 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस है तो ड्यू डेट 31 मार्च डालेंगे, क्योंकि पिछले दिन से बैलेंस ट्रांसफर होकर आया है। नंबर ऑफ डेज लिखेंगे हर एक में, ड्यू डेट से लेकर जिस दिन हम अकाउंट बना रहे हैं उस दिन तक का डेज लिखेंगे, इस डेज की बात हो रही है। फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हर एक ट्रांजेक्शन पर, बैलेंस निकालेंगे इंटरेस्ट के कॉलम का, दोनों साइड जैसे अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं ना, वैसे इंटरेस्ट का निकालेंगे, और लास्ट में एक एंट्री भी बनाएंगे फिर इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट लेना या देना ड्यू डेट करके, ड्यू करके। जैसे इंटरेस्ट लेना है तो डेटर डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट डेबिट टू डेटर या क्रेडिटर। वैसे ज्यादातर क्या होता है, जो क्रेडिटर होता है मतलब जिसने पैसा लेना होता है वही मेहनत करता है, वही अकाउंट बनाकर भेजेगा डेटर का, तो उसने इंटरेस्ट लेना ही होगा 99% केस में, तो एंट्री बनेगी डेटर डेबिट टू इंटरेस्ट। आप लोगों को क्या नोट करना है, देखो याद रखिए, जैसे सपोज ऐसी इमेजिनरी फिगर लेता हूं, 15 अप्रैल से लेकर 20 मई तक के मुझे दिन काउंट करने हैं, 15 अप्रैल से 20 मई तक का इंटरेस्ट काउंट करना, तो हमें या तो 15 अप्रैल छोड़ना पड़ेगा या 20 मई छोड़ना पड़ेगा, एक दिन छोड़ना पड़ेगा, दोनों को नहीं ले सकते हम। क्यों नहीं ले सकते, मान लिया मैं 15 अप्रैल से 16 अप्रैल तक लूं, तो ये 2 दिन थोड़ी ना है, ये एक ही तो दिन है, या तो 15 का छोड़ो या 16 का दिन छोड़ो। तो इसको आसानी से कैलकुलेट करने के लिए हम 20 क्या करते हैं, अप्रैल में 30 डेज होते हैं तो 30 में से 15 माइनस कर देंगे, तो क्या बचे 15, और मई के 20 दिन ले लेंगे, तो 15 और 20 दिन ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, 35 डेज हो जाएंगे। तो ये हमारा टेक्निक रहता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। While counting the number of days, the date of due date is ignored and the date up to the which the accounting is prepared is included. तो ये काउंटिंग करने के लिए कह रहे हैं एक दिन छोड़ना है हमें, है ना, तो एक दिन छोड़ना है, तो कौन सा दिन छोड़ा हमने यहाँ पर ध्यान से देखो, तो मैंने 30 में से 15 माइनस कर दिया, तो 15 तारीख मैंने छोड़ दी, है ना। अगर मैं 15 भी इंक्लूड करता तो 16 दिन हो जाते। तो यही बोल रखा है कि ड्यू डेट को इग्नोर कर दो। कैसे इग्नोर करेंगे, ऐसे जैसे मैंने बताया। While counting the number of days for opening balance, opening date as well as the date up to is included. पहला दिन भी लेना है, इसलिए सबसे आसान मेथड क्या है, ड्यू डेट में पिछला दिन लिख लो ताकि कैलकुलेशन में गलती ना हो। In nothing has been mentioned, the date of transaction will be taken as due date. जो ट्रांजेक्शन की डेट है वही ड्यू डेट मान ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, इसे ध्यान से देखिए, और इसमें पहले हम डेटर अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद अकाउंट का रन बनेगा। सबसे पहले इसमें फॉर्मेट बना लेते हैं इसका, आप भी बनाइए साथ साथ। डेट, ड्यू डेट, पर्टिकुलर्स, और अमाउंट, डेज आएंगे, और इंटरेस्ट। डेट, ड्यू डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इंटरेस्ट, डेज एंड इंटरेस्ट।
इसमें y और z के बीच में है, z y को भेज रहा है, तो जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम पहले आता है y इन अकाउंट करंट विद z, और हमें डेट भी लिखना पड़ता है कि कौन सी डेट को हम ये बना रहे हैं। तो ये 3 मंथ एंडिंग 30 सितंबर 2014, तो 30 सितंबर 2014 को हम बना रहे हैं। डेट, ड्यू डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट, डेट, ड्यू डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट। अब सबसे पहले हम इसको डेटर की तरह बना लेंगे और हम इंटरेस्ट और डेज को बाद में एक साथ कैलकुलेट करेंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन है 1 जुलाई की, बैलेंस ओड बाय वाई, मतलब वाई ने पैसा देना है, हम जेड हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम कौन है? हम जेड हैं, जो नाम एंड में आएगा वो है, हम वाई का अकाउंट बना रहे हैं। तो जेड ने अपने हिसाब से सोचना है, जेड ने पैसा लेना है, 2000 असेट है, डेबिट बैलेंस है, तो 1714 को टू बैलेंस ब्रोट डाउन 2000, और मैंने बताया था ओपनिंग बैलेंस में पिछली डेट डाल दीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी, अदरवाइज आप भूल जाएंगे इंटरेस्ट और डेज निकालते हुए कि हमें 1 जुलाई को भी काउंट करना है। फिर नेक्स्ट है 26 जुलाई। 26 जुलाई को गुड्स सोल्ड टू जेड। हम कौन है? हम जेड। वाई ने जेड को माल बेचा है, तो जेड के हिसाब से सोचो, तो जेड ने माल खरीदा है। दोबारा से समझो, वाई ने जेड को माल बेचा है, तो वाई के हिसाब से लिखी हुई है ये ट्रांजैक्शन, लेकिन हमें वाई के हिसाब से ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, हमें जेड के हिसाब से करनी है। तो वाई ने अगर जेड को माल बेचा है तो जेड ने वाई से खरीदा है, इसका मतलब जेड ने माल खरीदा है। और परचेजेस की एंट्री क्या होती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वाई, तो वाई के क्रेडिट में आ जाएगा 26 जुलाई, 26 ऑफ जुलाई। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, तो ड्यू डेट और ट्रांजैक्शन डेट सेम ले लेंगे, बाय परचेजेस 3400। आगे बढ़ते हैं। 10/8/14 को फिर से वही ट्रांजैक्शन है कि वाई के हिसाब से लिखा है गुड्स परचेज बाय वाई। वाई ने माल खरीदा तो जेड ने वाई को माल बेचा है, तो गुड्स सोल्ड टू वाई, वाई डेबिट टू सेल्स, तो वाई के डेबिट में आ जाएगा 2 सेल्स अकाउंट 4700। 2 सितंबर को कैश पेड बाय वाई, वाई ने कैश दिया तो हमें कैश मिला, हम क्या एंट्री बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, तो क्या आ जाएगा? बाय कैश अकाउंट 1000। गुड सोल्ड टू वाई, ये पहली ट्रांजैक्शन है जो जेड के हिसाब से लिखी है, तो वाई डेबिट टू सेल्स 2300। तो सबसे पहला ये काम करना है, हम लोग क्या करेंगे? पहले केवल और केवल
डेटर अकाउंट की ट्रांजैक्शंस लिख लेंगे। अब हमें आगे का काम करना है, डेज कैलकुलेट करने हैं। मैं एक दो आप एग्जाम में भी वर्किंग नोट नंबर 1, 2 करके एक दो लिखकर दिखा दें कि डेज आपने कैसे कैलकुलेट करें। जैसे मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखा 30 जून से 30 सितंबर तक के दिन। 30 तारीख को तो हटा देंगे, है ना, एक ड्यू डेट तो हटा देते हैं ना, तो 30 जून हटा दी, तो जुलाई के कितने दिन हो गए 31, अगस्त के और सितंबर के तो कितने हो गए 92 डेज। तो मैंने यहाँ लिख दिया 92 और यहाँ ऊपर 1 लिख दिया, और 1 को अलग दिखाने के लिए सर्कल में लिख दिया ताकि पता चल जाए कि वर्किंग नोट नंबर 1 है जो मैंने करके दिखाया है। अब दूसरा है 10, वर्किंग नोट नंबर 2 में करके दिखा देता हूं। 10/8/14 से 39/14 तक, तो अगस्त में 31 डेज होते हैं, तो 21 डेज अगस्त के हो गए और 30 सितंबर के हो गए, तो 51 डेज हो गए। हमने यहाँ 51 लिखा और 2 लिख दिया, ठीक है। सितंबर में 30 - 14 क्या आ जाएगा 16, और 26 जुलाई से कितने दिन हो जाएंगे, जल्दी से काउंट करके बताओ मुझे। 26 जुलाई से कितने दिन हो जाएंगे, और 2 सितंबर से कितने दिन होंगे। तो ये हमने दूसरे नंबर पर काम किया, सारे डेज लिख लिए। अब थर्ड नंबर पे काम करते हैं हम, और वर्किंग नोट में भी लिखकर दिखा देते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं। जैसे कि पहला ट्रांजैक्शन है 2000 रुपए पे 12% पर एनम है, एक साल का 92 डेज का निकालना है, तो कितना इंटरेस्ट आएगा जल्दी से बताओ। $60.49, मैंने यहां पर नंबर 3 लिख दिया। ऐसे ही 4700 पे 51 डेज का इंटरेस्ट निकालिए। 4700 पर 51 डेज का 78.81 आएगा। उसके बाद 12.10। अब बताइए 3400 पे 66 डेज का इंटरेस्ट कितना आएगा, और 1000 पे 28 डेज का अब बैलेंस निकाल लिए जल्दी से, और देखेंगे तो डेबिट साइड का इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका मतलब हमने इससे इंटरेस्ट लेना है। कितना इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है जल्दी से बताइए। कितना डिफरेंस आ रहा है, $151.4 टोटल हो गया, 41 या 40, ये 150, और बैलेंस कितना आ रहा है इसका 68.41, ये बैलेंस आ रहा है। इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं, हमने ये इंटरेस्ट लेना है इससे,
क्योंकि डेबिट वाली ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट ज्यादा है, लेना है इंटरेस्ट, तो एंट्री हो जाएगी वाई डेबिट टू इंटरेस्ट 68.41 30 सितंबर को, वर्किंग नोट नंबर 4। तो इसकी पोस्टिंग हो जाएगी टू इंटरेस्ट अब वाई के अकाउंट का बैलेंस निकाल लेते हैं ताकि उसमें इंटरेस्ट की अमाउंट भी इंक्लूड हो जाए। तो कितना टोटल आ रहा है वाई के अकाउंट का, डेबिट साइड का, 9068.41 और बैलेंस आ जाएगा 4668.41 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30 सितंबर। अब ध्यान से देखिए, हमने ओपनिंग डेट पर, ओपनिंग बैलेंस पे पिछली डेट डाली थी। क्यों? देखो इसकी ड्यू डेट तो 30 सितंबर ही है ना। अब जब ये अगले महीने ब्रोट डाउन होगा तो इसकी ड्यू डेट 30 सितंबर ही आएगी। इंटरेस्ट का कोई बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि इंटरेस्ट उसके अकाउंट में लिखकर हमने सेटल कर दिया। अगले महीने केवल इसके अकाउंट का बैलेंस आएगा। तो ये था अकाउंट करंट जो बिल्कुल डेटर की तरह होता है, बस इसमें एक इंटरेस्ट का कॉलम एक्स्ट्रा आ जाता है। ये फॉरवर्ड मेथड था और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड पर फॉरवर्ड मेथड था। अभी हम आगे जाकर सीखेंगे फॉरवर्ड मेथड प्रोडक्ट मेथड में। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय एस टू पी। एस बनाकर भेजेगा पी को, तो जो एस है वो क्रेडिटर है, मतलब उसने पैसा लेना है, और पी डेटर है, ठीक है, उसने पैसा देना है। 31 अगस्त को भेजना है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 10% पर एनम के हिसाब से होगी और इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो हम हेडिंग डालेंगे, एस बनाकर दे रहा है पी को, तो पी का अकाउंट बनेगा, इसका मतलब इसकी हेडिंग डलेगी पी इन अकाउंट करंट विद एस for the period ending on 31st August 2017। 2017 को जो पीरियड एंड हो रहा है उसके लिए हम बना रहे हैं। इसके अंदर एक कॉलम डेट का, क्योंकि ड्यू डेट नहीं है, यही डेट ड्यू डेट है, तो हम लोग ड्यू डेट का कॉलम नहीं बना रहे हैं। अगर ड्यू डेट होती तो वो भी बना लेते। डेट, और जैसे लेजर अकाउंट होता है पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इसके बाद एक एक्स्ट्रा कॉलम होगा डेज का और एक एक्स्ट्रा कॉलम होगा इंटरेस्ट का, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
डेज और इंटरेस्ट। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। आप मेरे साथ सब करिए क्वेश्चन। सबसे पहली जो हमें ध्यान रखना है, हम पी का अकाउंट बना रहे हैं एस की बुक्स में, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है वो है 11 जून को हमने पी को माल बेचा है 1020 रुपए का। तो पी को माल बेचा है तो पी डेबिट टू सेल्स, तो डेबिट में आ जाएगा जून 11 टू सेल्स अकाउंट 1020 1020। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जून 15 को कैश रिसीव्ड फ्रॉम पी 500 रुपए। ये थोड़ा अमाउंट ऊपर नीचे इसमें दिख रहा है, ये 500 रुपए है। और ये गुड्स सोल्ड टू पी नीचे है, गुड्स सेंट टू पी। तो जो 15 जून को ट्रांजैक्शन है यह है कैश रिसीव फ्रॉम पी 500 रुपए। तो कैश रिसीव फ्रॉम पी का मतलब है कैश अकाउंट डेबिट टू पी, तो क्रेडिट में आ जाएगा जून 15 बाय कैश अकाउंट 500 रुपए। अभी डेज और इंटरेस्ट में कुछ नहीं लिख रहे हैं हम लोग अभी केवल सिंपल अकाउंट बना रहे हैं जैसे अकाउंट बनता है, ठीक है। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिंपल अकाउंट बना रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। जून 20 को है गुड्स सेंट टू पी, अगेन माल बेचा है 650 रुपए का। जून 20 टू सेल्स अकाउंट 650। अगेन जुलाई 7 को माल बेचा है 700 रुपए का। $700। एट द एंड 8 अगस्त को हमें 1100 रुपए मिले हैं। ₹1100 1100 रुपीज हमें मिले हैं। तो अब तक की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमने लिखी हैं। अब हम बात करते हैं आगे क्या करेंगे। आगे अब हम डेज कैलकुलेट करेंगे। अब डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जून 11 से लेकर 31 अगस्त तक पीरियड एंडिंग तक के डेज कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जून 11 की डेट है, तो जून 11 से 31 अगस्त तक। तो कैसे कैलकुलेट होंगे, जून के 30 दिन का महीना होता है 30 - 11, 19 डेज जून के हो गए। जुलाई 31 का होता है
और अगस्त 31 का है। तो टोटल मिलाकर हो गए कितने दिन? 81। 1931 और 31, 81 डेज हो गए। 81 डेज का इंटरेस्ट निकालते हैं। 1020 पर 10%, 1020 पर 10%, 81 डेज का इंटरेस्ट कितना आया? 22.64। तो 22.64 का हमारा इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। जून 20 है, तो जून 20 से लेके 31 अगस्त तक, तो जून के 10 डेज हो गए, है ना। 10 + 31 + 31 कितना हो गया? 72 डेज। और इंटरेस्ट कितना निकल कर आया? 12.82। जुलाई 7 से 31 - 7 + 31 डेज अगस्त के 55। और इंटरेस्ट 10.55। और जून 15 से 31 अगस्त तक 77। और इंटरेस्ट 10.55। इसके बाद 23 6.93। तो जब ये इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि इंटरेस्ट डेबिट साइड का ज्यादा है या क्रेडिट साइड का ज्यादा है। 99.99% केस में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा इंटरेस्ट का, क्योंकि डेटर है वो हमारा, तो हमने उससे पैसा लेना है, तो इंटरेस्ट हमने लेना होगा उससे, तो डेबिट में ज्यादा आएगा इंटरेस्ट। तो हम अगर देखेंगे इंटरेस्ट का बैलेंस, तो वो आएगा बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा? 46.01। इंटरेस्ट का बैलेंस, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, डेबिट टोटल में से इंटरेस्ट का क्रेडिट टोटल माइनस कर दो। 28.53 ये बैलेंस आ रहा है डेबिट टोटल में से क्रेडिट टोटल लेस करके। तो हमने उसको 28 रुपीज 53 हमने उससे इंटरेस्ट लेना है। हमारा बैलेंस आया है इंटरेस्ट का, हमने उससे इंटरेस्ट लेना है। तो इंटरेस्ट लेना है तो हमारी इनकम है, एंट्री हो जाएगी पी डेबिट टू इंटरेस्ट 28.53। 31 अगस्त को एंट्री बनेगी अगस्त 31 टू इंटरेस्ट अकाउंट 28.53 इंटरेस्ट लेना है हमने उससे, क्योंकि ये 31 अगस्त है। 31 अगस्त से 31 अगस्त तक हमारे 0 डेज हो गए। इस पर और इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। अब हम बैलेंस निकालते हैं।
तो अमाउंट का टोटल क्या आ गया? 2398.53। और हमने उससे जो बैलेंस लेना है 798.53 का हमने उससे टोटल अमाउंट लेना है विद इंटरेस्ट। और जो इंटरेस्ट का जो टोटल आ रहा है 46.01 और बैलेंस 28.53 जो हमने एंट्री बनाई थी 28.53 की। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन 23 से भी सिंपल था, जिसमें हमें वही काम करना था, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। तो अगर हमें हर ट्रांजैक्शन पर इंटरेस्ट ना निकालना हो तो हमारे पास एक और दूसरा मेथड है, जिसे हम फॉरवर्ड पर प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। फॉरवर्ड मतलब हर ट्रांजैक्शन से एंड डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, हम डेज कैलकुलेट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन से पीरियड एंड तक का फॉरवर्ड जा रहे हैं। और हर एक ट्रांजैक्शन पर इंटरेस्ट निकालने की जगह आप प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। The way of preparing the account current under this method is almost similar to the above। जो हमने पहले किया वैसा ही है, बस इंटरेस्ट कॉलम की जगह हम प्रोडक्ट कॉलम बना लेंगे। जनरली द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। हम जनरली क्या करते हैं, हम पहले वही अकाउंट बनाते हैं जैसा, बस ध्यान रखो ये प्रोडक्ट कॉलम बन जाएगा इन प्लेस ऑफ इंटरेस्ट। और हम कैसे करेंगे वही है जैसा हमने पहले सीखा हुआ है, प्रोडक्ट पर इंटरेस्ट। तो जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 24, अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 25 भी वही है, क्वेश्चन नंबर 24 ही है। और हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इसी क्वेश्चन को करने वाले हैं प्रोडक्ट मेथड से। तो आपको क्या करना है, फटाफट 2 मिनट में पिछला क्वेश्चन जो था उसका अकाउंट छाप दो दूसरी जगह, बस डेज भी सबको लिख दो, जो इंटरेस्ट था उसकी जगह हेडिंग डालो प्रोडक्ट और उसे खाली छोड़ दो और फटाफट करो। देखते हैं आप पहले करते हो या मैं करता हूं पहले। तो आपको तो फटाफट दो, जरा सा है, जरा सा टाइम लगेगा करने में। इंटरेस्ट की जगह प्रोडक्ट का नाम आएगा, और जब कॉपी करोगे आप तो इंटरेस्ट प्रोडक्ट वाला कॉलम खाली छोड़ देना है। लो जी बच्चों, मैं फर्स्ट आ गया, मैंने आपसे पहले कर लिया। मैं रुक जाता हूं, आप कर लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कायदे से हमने क्वेश्चन किया है, और ये जो इंटरेस्ट है अभी हमें पता नहीं है, तो ये भी हटा दिया मैंने। तो यहां तक आ गए आप लोग।
अब हमें प्रोडक्ट करना है, तो 1000 इंटू 81, 1020 इंटू 81 कितना आया? 650 इंटू 72 700 इंटू 55 38,500 500 इंटू 77 20 ठीक है। तो ये उससे थोड़ा इजी रहता है क्योंकि हमें हर एक मिनट कैलकुलेशन इतनी नहीं करनी पड़ती। वर्किंग नोट में हम निकालेंगे, लिखेंगे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का डेबिट का टोटल कितना है बताना, प्रोडक्ट कॉलम का 82 620 46 800 और 38 500। और बैलेंस 104,120। तो ये बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ गया हमारा। इसमें हम डेज की ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, डेज की ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट के लिए अमाउंट लेते हैं, अमाउंट इसमें इंक्लूड है। रेट लेते हैं 10%, डेज लेते हैं इंटू डेज अपॉन 365, डेज की मल्टीप्लाई ऑलरेडी है तो इंटू 1 कर दिया, डिवाइड बाय 365 कर दिया। तो इंटरेस्ट वही निकल कर आएगा जो पिछले क्वेश्चन पे निकल कर आया था, कितना 28.53 वही आएगा इंटरेस्ट। तो अगस्त 31 को टू इंटरेस्ट अकाउंट 28.53, डे 0 है तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अमाउंट का टोटल कर लेते हैं, जो पिछली बार आया था वही आएगा, कितना था 2398.53 और बैलेंस भी वही आएगा जो पिछली बार आया था, कितना 798.5। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये ज़्यादा इजी है, इसमें इंडिविजुअली ट्रांजैक्शन पर हमें इंटरेस्ट नहीं लिखना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एग्जाम में अगर कुछ नहीं कहा जाएगा, अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं कहा गया है तो हम हमेशा इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फॉरवर्ड एंड प्रोडक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 26 मेरे ख्याल से वही है जो हम पहले कर चुके हैं, 23 किया था शायद, सेम है ना वही। तो आपको ये घर से करना है क्योंकि सेम वही है, बस इसमें प्रोडक्ट आ जाएगा, सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये एक नया क्वेश्चन है 27, ये भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेडिंग इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 जो क्वेश्चन नंबर 23 ही है। 23 में इसी क्वेश्चन में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 23 ही है, बस हमें प्रोडक्ट मेथड से करना है। तो आइए प्रोडक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं। जब हम प्रोडक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे, ऑलरेडी आपने ये क्वेश्चन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड से किया हुआ है,
तो इसे ऐसी छाप दो फटाफट, बस एक इंटरेस्ट का कॉलम छोड़कर। करो जल्दी से। इंटरेस्ट का कॉलम छोड़कर बाकी बिल्कुल एज इट इज जल्दी से छाप दो जैसे मैंने छापा है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। बस इंटरेस्ट की जगह वहां पर लिख देना प्रोडक्ट। तो अब हम लोगों ने बिल्कुल प्रोडक्ट लिखना है इंटरेस्ट की जगह, बाकी सब कुछ वही है। तो इंटरेस्ट की जगह हमने प्रोडक्ट लिख दिया, और एग्जाम में आपसे कुछ नहीं कहेगा तो आपको प्रोडक्ट मेथड से करना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है। तो प्रोडक्ट करते हैं बच्चों, 2000 इंटू 92, 1,84,000, 4,700 इंटू 51, 2,39,700, 2,300 इंटू 16, 36,800, और 3,400 इंटू 66, 2,24,400, 1,000 इंटू 28, 28,000। अब हमें प्रोडक्ट का बैलेंस निकालना है, जैसे हमने पहले इंटरेस्ट का बैलेंस निकाला था। तो प्रोडक्ट का टोटल कर लेते हैं, 1,84,000, 239,700, 36,800, 4,60,500 टोटल आ गया। इसमें से 224,400 और 28,000, तो बैलेंस आ गया 2,08,100। ये मेरा प्रोडक्ट का बैलेंस आ गया। अब मुझे इंटरेस्ट निकालना है, ये 2,08,100 इंटू 12%। डेज की मल्टीप्लाई पहले ही हो चुकी है, तो डेज नहीं लेंगे, 1 ही ले लेंगे, क्योंकि डेज ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुके हैं, मल्टीप्लाई हो चुका है, बस 365 से डिवाइड नहीं हुआ, तो वो कर लेते हैं इंटू 12% डिवाइड बाय 365। तो ये वही आ जाएगा 68.41 या 2। ऑलरेडी 1 से पूरी कैलकुलेशन हो रखी है, तो मैंने 68.41 लिख दिया है। वैसे 416 आ रहा है, तो आप एग्जाम में 42 भी लिख देना, एक पैसे से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो बच्चों ये फिर बैलेंस आ जाएगा, इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी और अमाउंट का बैलेंस सेम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 और 26 सेम है, बस 23 में हमने इंटरेस्ट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पर निकाला था, यहां पर हमने प्रोडक्ट मेथड से किया है, और दोनों को कंपेयर करके आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट मेथड इजी है। बस आपको लास्ट में आपको इंटरेस्ट निकालना है, आपको प्रोडक्ट के बैलेंस पर इंटरेस्ट रेट और 1 डे का इंटरेस्ट लगाना है, ये काम करना है बच्चों। तो ये हमारा प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों हम करें क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग एक नया मेथड कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड से। पहले हम इसी क्वेश्चन को इंडिविजुअल
ट्रांजैक्शन पर इंटरेस्ट मेथड से इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं। जब तक हमें क्वेश्चन में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पर इंटरेस्ट निकालने को ना बोला जाए, हम कभी भी उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है और गलती होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इतना काम हम पहले कर चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये हम क्वेश्चन 27 पहले कर चुके हैं। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पर हमने इंटरेस्ट निकाला था। ये वीडियो में अवेलेबल है आपके पास। आप ऐप पर जब देखते हैं वीडियो में तो 27 का आ जाएगा। तो इसमें हमने इंटरेस्ट निकाला था इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पर। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पर इंटरेस्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में ना कहा जाए तो हमें क्या करना है, हम लोगों को इंटरेस्ट की जगह प्रोडक्ट का कॉलम बनाना है। और आप देखेंगे अभी कि ये बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो आइए हम प्रोडक्ट करते हैं अमाउंट इनटू डेज। $520 इंटू 184, 95,680, 40 इंटू 167, 6,180। अब आया है 96,000। नेक्स्ट बताइए। 6,050 इंटू 123, 6,150। 14 इंटू 49, 686। क्रेडिट साइड में 500 इंटू 152, 76,000। 400 इंटू 121, ठीक है बच्चों। अब इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। हमने प्रोडक्ट कर लिया। प्रोडक्ट का टोटल करते हैं पहले, डेबिट साइड का। करिए जल्दी से, बताइए क्या टोटल आ रहा है। क्या आ रहा है टोटल? 2 लाख। बैलेंस क्या आ रहा है? बैलेंस क्या आ रहा है? जल्दी से कैलकुलेट करिए और बताइए। आपकी आवाज मुझे सुनाई दे जाएगी। 70,926। ठीक है। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे वर्किंग नोट में। इंटरेस्ट तो 70,926 5%, और डेज से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इन 365 से डिवाइड नहीं किया है। 70,926 इंटू 5% डिवाइड बाय 365, तो ये आ गया 9.72, वही आ गया जो पहले आ रखा है। देखिए कितना इजी हो गया ये। 9.72 की एंट्री हो जाएगी और बैलेंस आ जाएगा। तो क्वेश्चन सेम पहले की तरह है, इजी हो गया। प्रोडक्ट करा हमने इन प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, तो ये बहुत ज्यादा इजी है, पहले से बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाता है। इसीलिए जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पर इंटरेस्ट निकालिए, हम कभी भी नहीं निकालते। हम लोग प्रोडक्ट मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया हमारा प्रोडक्ट मेथड।